सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डीएफडी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दो टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है डीएफडी, सेकंड होता है एसडीएलसी यानी मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल। तो मॉडल हमने पढ़ लिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। आज हम देखेंगे ये डीएफडी क्या होता है। ठीक है, डीएफडी स्टैंड्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी का पूरा नाम होता है डेटा फ्लो डायग्राम। It is also known as bubble chart, through which we can represent the flow of data graphically in a information system। अगर आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी बोलो, ग्राफिकली डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वही कहलाता है डीएफडी। जैसा कि इसका नाम में ही पता चल रहा है, डेटा फ्लो डायग्राम, मतलब डेटा के फ्लो को डायग्राम के थ्रू अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही कहलाता है डीएफडी। सेकेंड पॉइंट क्या है, बाय यूजिंग डीएफडी वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम बिकॉज डायग्राम रिप्रेजेंट्स द इनकमिंग डेटा फ्लो, आउटगोइंग डेटा फ्लो एंड स्टोर्ड डेटा इन अ ग्राफिकल फॉर्म। डीएफडी का यूज़ करके हम किसी भी सिस्टम का पूरा फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर का पूरा ओवरऑल फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं डीएफडी के थ्रू। कैसे? क्योंकि डीएफडी में डायग्राम के थ्रू आपको साफ साफ सारी चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी कि इनकमिंग डेटा फ्लो कैसे हो रहा, आउटगोइंग डेटा फ्लो किस तरह से हो रहा है, डेटा स्टोर किस तरह से हो रहा, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप फिगर में देख पाएंगे डायग्राम के थ्रू। इसीलिए डीएफडी यूज़ किया जाता है जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगे उसका एक डायग्राम तैयार किया जाता है, उसी को बोलते हैं डीएफडी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड इन अ सिस्टम इन टर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। डीएफडी हमें ये भी बताता है कि डेटा कैसे सिस्टम में इनपुट के फॉर्म में और आउटपुट के फॉर्म में प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनपुट देते हैं तो इनपुट भी हमें फिगर के थ्रू दिखता है। इनपुट किया हुआ डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट आता है, तो ये सारी चीज़ें हमें फिगर के थ्रू दिखती है। तो ये सारा चीज़ डीएफडी डिस्क्राइब करता है। अ डीएफडी मॉडल यूजेस अ नंबर ऑफ नोटेशंस और सिंबल टू रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ डेटा। ये जो डीएफडी है ना, ये कुछ सिंबल यूज़ करता है अपने डेटा के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। जैसे सबसे पहले आप इसको देखिए, इसको हम कहते हैं डीएफडी के लैंग्वेज में एक्सटर्नल एंटिटी। ये क्या करता है, इसमें इनकमिंग इनपुट होता है और आउटपुट। इनपुट भी इसी में आता है एक्सटर्नल एंटिटी में ही, और आउटपुट भी एक्सटर्नल एंटिटी में ही जाके स्टोर होता है। ठीक है, सेकंड होता है डेटा फ्लो, जिसको हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है कि डेटा का फ्लो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, थर्ड होता है प्रोसेस, जिसको आप बबल भी बोल सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ठीक है, जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं एक्सटर्नल एंटिटी में वो प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर उसका आउटपुट एक्सटर्नल एंटिटी में ही जाता है, तो प्रोसेसिंग का काम इसमें होगा। फोर्थ होता है डेटा स्टोर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ओपन रेक्टेंगल। ठीक है, सिर्फ दो ठो लाइन रहेगा इक्वल सिंबल का जैसा। यहाँ पे इसका मतलब होता है डेटा स्टोर हो रहा। तो अगर हम कुछ इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होता है तो स्टोर होगा, उसके बाद आउटपुट जाएगा। तो ये चार सिंबल ही यूज़ करता है डीएफडी। किसी भी सॉफ्टवेयर के मॉडल को जब हम फिगर के थ्रू यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सिंबल यूज़ किया जाता है वहाँ पे। तो अभी चलिए हम आपको डीएफडी के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। डीएफडी बनाने से पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे, तभी आप आसानी से डीएफडी को बना सकते हैं। पहला रूल, ईच प्रोसेस शुड हैव एटलीस्ट वन इनपुट एंड वन आउटपुट। ये जो सर्कल से आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोसेस। तो कोई भी प्रोसेस हो उसके पास कम से कम एक इनपुट होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनपुट नहीं आएगा ये प्रोसेस क्या करेगा। ठीक है, उसके बाद एक आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि जो भी ये प्रोसेस करेगा इनपुट वाला डेटा को, उसका आउटपुट भी तो ये देगा। ठीक है, सेकेंड रूल, ईच डेटा स्टोर शुड हैव एटलीस्ट वन डेटा फ्लो इन एंड वन डेटा फ्लो आउटपुट। जो भी ये इसको बोलते हैं डेटा स्टोर। तो जो भी डेटा स्टोर होता है उसमें कम से कम एक डेटा फ्लो इन होना चाहिए, तभी तो डेटा स्टोर में डेटा स्टोर होगा, और एक डेटा फ्लो आउट होना चाहिए, तभी तो स्टोर किया हुआ डेटा को जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम यहाँ से ले सकते हैं। मतलब डेटा फ्लो में इनपुट किया हुआ डेटा स्टोर होगा, तभी तो जब ज़रूरत पड़ेगा उसको आउटपुट के थ्रू हम ले सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर थर्ड, ऑल प्रोसेस इन अ डीएफडी गो टू आइदर अनदर प्रोसेस और डेटा स्टोर।
जितने भी डीएफडी में प्रोसेस होते हैं, जैसे ये प्रोसेस 1 है, अगर प्रोसेस 1 में कोई डेटा आया है तो या तो वो प्रोसेस 2 के लिए जाएगा या फिर डेटा स्टोर में वो यहाँ पे आके स्टोर होगा। दो ही जगह पे डेटा जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑल द एक्सटर्नल एंटिटीज मस्ट बी कनेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस एंड एंटिटी कैन प्रोवाइड समथिंग टू द सॉफ्टवेयर एज वेल एज एंटिटी कैन कंज्यूम सम डेटा फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल एक्सटर्नल एंटिटी, मान लो ये अपना एक एक्सटर्नल एंटिटी है, ठीक है, कनेक्टेड किससे होगा, प्रोसेस के साथ ये कनेक्ट होगा। ये अपना क्या प्रोसेस है, कनेक्ट है प्रोसेस के साथ। यहाँ पे मान लो ये प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस कर रहा कुछ। एंटिटी कैन प्रोवाइड समथिंग टू दी सॉफ्टवेयर, ये जो एंटिटी है ये कुछ इनपुट प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर को। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ये कुछ प्रोवाइड करेगा आउटपुट के फॉर्म में फिर से एंटिटी को, वही लिखा हुआ है एज वेल एज एंटिटी कैन कंज्यूम सम डेटा फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर। इनपुट सॉफ्टवेयर से इनपुट गया एंटिटी से सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये जो एंटिटी है ना ये फिर मांगेगा क्या, सॉफ्टवेयर से प्रोसेस किया हुआ रिजल्ट मांगेगा, तो फिर से रिजल्ट यही एंटिटी में ही डिस्प्ले होगा। तो इस पॉइंट का इतना ही मतलब था। अभी चलिए हम आपको टाइप्स ऑफ डीएफडी के बारे में बताते हैं। उसमें हम ये भी देखेंगे कि कोई भी डीएफडी हम कैसे बना सकते हैं। डीएफडी का दो ही टाइप होता है, एक होता है लॉजिकल डीएफडी, एक होता है फिजिकल डीएफडी, ठीक है। लेकिन हम आपको अभी ये बताएंगे लेवल ऑफ डीएफडी में कि डीएफडी कितने तरीके से बनता है, ठीक है। एग्जाम में लेवल ऑफ डीएफडी जब पूछेगा तो आपको पहला लिखना है 0th लेवल डीएफडी, जो कि बहुत ही आसान होता है इसको बनाना। हम आपको एक बना के भी दिखाएंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। 0th लेवल डीएफडी क्या होता है, it is a diagram which provide the entire system's data flows and processing with a single process is called as context, ठीक है। 0th लेवल डीएफडी में एक सिंगल प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पे देखो एक सिंगल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सटर्नल एंटिटी से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट दे देता है। तो इस तरह का डीएफडी को हम 0th लेवल डीएफडी बोलते हैं। कंटेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि 0th लेवल डीएफडी का ही सेकंड नाम होता है कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो इसमें एक सिंगल प्रोसेस होता है, यहाँ पे देखो सिंगल प्रोसेस है, एक्सटर्नल एंटिटी से ये इनपुट ले रहा, उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट दे देगा, उसी को बोलते हैं 0th लेवल डीएफडी या फिर कंटेक्स्ट लेवल डीएफडी। सेकेंड होता है फर्स्ट लेवल डीएफडी, ठीक है। दिस इज अ मोर डिटेल्ड वर्जन ऑफ द प्रीवियस लेवल डीएफडी that includes all database and various important units। अभी जो हमने 0th लेवल डीएफडी आपको बताया उसी का इन्हेंस वर्जन होता है फर्स्ट लेवल डीएफडी। इसमें फिगर में आप देखो एक्सटर्नल एंटिटी से इनपुट जाएगा प्रोसेस के लिए, प्रोसेस के बाद अगर और भी डेटा प्रोसेस करने के लिए तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो डायरेक्ट डेटा स्टोर में स्टोर होगा और यहाँ से आउटपुट आएगा एक्सटर्नल एंटिटी में। अगर 2-3 प्रोसेस की बात हो रही है तो एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में जाएगा, फिर यहाँ पे डेटा स्टोर में स्टोर होगा। हमने आपको बताया था डीएफडी का डेफिनेशन जब दे रहे थे कि एक प्रोसेस के बाद डेटा या तो डेटा स्टोर में स्टोर होगा या फिर दूसरा प्रोसेस में जाएगा, इतना ही होता है। तो ये फिगर है हमारा फर्स्ट लेवल डीएफडी का। अब चलिए हम आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर डीएफडी कैसे बनाते हैं 0th लेवल और फर्स्ट लेवल, वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का 0th लेवल डीएफडी देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। लाइब्रेरी में क्या होता है, सबसे पहले कॉमन बात आपको याद रखनी है, स्टूडेंट होगा, लाइब्रेरियन होगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एंटिटी, क्योंकि ये इनपुट लेना चाहता है, ये आउटपुट देगा, ठीक है। इसीलिए एंटिटी को हम रिप्रेजेंट किए हैं स्टूडेंट और लाइब्रेरियन को एंटिटी में रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेगा, बुक के लिए रिक्वेस्ट करेगा, बुक का नेम बताएगा, ऑथर नेम बताएगा। उसके बाद लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में यहाँ पे वो बुक सर्च किया जाएगा, प्रोसेस होगा, इसीलिए सर्कल से इसको हम डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये 0th लेवल डीएफडी है, एक प्रोसेस होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अब लाइब्रेरियन का काम क्या होगा, जो भी सॉफ्टवेयर में प्रोसेस हुआ है, बुक का नेम और ऑथर नेम जो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, लाइब्रेरियन यहाँ से बुक का डिटेल लेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर से। उसके बाद अगर वो लाइब्रेरियन के पास बुक अवेलेबल है तो इशू करेगा। तो फिर जब इशू होगा तो वहाँ पे स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर में पता चलेगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा कि हाँ बुक अवेलेबल है, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या कर सकता है, बुक को ले सकता है। तो ये हो गया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का 0th लेवल डीएफडी। अब इसी का इन्हेंस वर्जन होता है फर्स्ट लेवल डीएफडी। तो सेम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को फर्स्ट लेवल डीएफडी में कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा बुक के लिए, बुक का डिटेल यहाँ पे होगा प्रोसेस वाले सेक्शन में। उसके बाद लाइब्रेरियन क्या करेगा, यहाँ से सॉफ्टवेयर से बुक का डिटेल लेगा, यानी प्रोसेस वाले सेक्शन से।
अगर लाइब्रेरियन अपने डेटाबेस में खोजेगा, अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो यहीं पे पता चल जाएगा स्टूडेंट को कि बुक नहीं है। और अगर उसको बुक यहाँ पे मिल गया, लाइब्रेरियन को डेटाबेस में, डेटा स्टोर में अगर बुक मिल गया, फिर क्या करेगा लाइब्रेरियन, उस बुक को इशू कर देगा, किसको, स्टूडेंट को दे देगा। तो ये हो गया फर्स्ट लेवल डीएफडी। अभी सेकंड लेवल डीएफडी भी होता है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट लेवल डीएफडी का इन्हेंस वर्जन होता है सेकंड लेवल डीएफडी, वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ज़्यादा डिटेल में वो बनता है, ठीक है। तो दो ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए, 0th लेवल और फर्स्ट लेवल डीएफडी। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ना हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का डीएफडी बनाएंगे, उसके बाद रेलवे का मैनेजमेंट सिस्टम का आप क्या करेंगे, डीएफडी तैयार करेंगे, 0th लेवल और फर्स्ट लेवल। यही 3 डीएफडी बनाने आता है एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।